आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बता। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। हमारे नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, अगर आवाज कटने लगे या हो जाए तो बता दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। उत्थान पतन, उत्थान और पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्म शास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है।
करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पातंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग यानी पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, उसकी मान्यता है कि और बुज़दिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का अश्व प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन, और ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह धर्म आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर ऐसे भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई जा रही है, बिल्कुल उल्टा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देश की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके जरूरत है कि मानव कैसे बचे। शांति का यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का ही नहीं संसार दे चुकी है। वे लोग मानवीय से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा, मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है।
जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। सुषमा के चक्रव्यूह का भेदन संभव है, जहां से विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। उसके अनुसार पतंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में से आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा इस करने के लिए विश्व को कीमत भाई साहब आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है काफी। जा सका। ओके, आप चाहें तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, सिर्फ पढ़ दें उसको। एक मिनट में दोबारा थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, जरा देखिए प्लीज। जी जी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, आप बताइएगा। जय गुरुदेव। महर्षि अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है, उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है, जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पतंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्त्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्म गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से ना कभी खरीदा जा सका और ना ही कभी खरीदा जा सकेगा। इसलिए आध्यात्मिक सत्य के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सदगुरुदेव के प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, द्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। चलिए, गुरुदेव सियाग सिद्धि योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे शुरू होता है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुदेव के प्रति भक्ति बढ़ाना और गुरुदेव के दर्शन को हूबहू प्रस्तुत करना है। इसमें हम सभी साधकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। समानता एवं सभी का आदर हमारा मूल भाव है। चलिए हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो आज जो भी गुरु भाई बहन अपनी कोई बात रखना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें, तो उनका स्वागत है। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में हमने देखा कि गुरुदेव ने बताया किस तरह भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में संबंध है और किस तरह ये भारत का आध्यात्मिक विज्ञान पे आधारित धर्म का आस्तिक और नास्तिक के आधार पे बंटवारा हुआ, वो सब भी गुरुदेव ने बताया। तो गुरुदेव विज्ञान को और विज्ञान के लोगों को बड़ा सच्चा मानते हैं और इसीलिए उनको आमंत्रित करते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोसेस है इसको अपनाइए और रिजल्ट पाइए, जो कि वो अपनी लेबोरेटरी में भौतिक विज्ञान में पाते हैं। वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा उनको। चलिए कोई भी गुरु भाई बहन यदि आना चाहे तो उनका स्वागत है। साथ ही मुझे पता नहीं है हमारे परसों का जो कार्यक्रम था उसकी आप लोगों को अपडेट मिली है कि नहीं, परंतु मैं संक्षेप में बताता हूँ। परसों कोटा में DCM प्रांगण में, श्री राम कला मंदिर के प्रांगण में गुरुदेव सियाग सिद्धियोग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें करीब 2000 के आसपास स्त्री पुरुषों ने और स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। बहुत से लोगों को योगी क्रियाएं हुई और लाभ मिला सिद्धियोग का। ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे, तो आप सभी इसमें अपना भाग ले सकते हैं। चलिए कोई और कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। जी विवेक जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई कल की एक अनुभूति है, कल जब ध्यान पे बैठा था शाम को तो गुरुदेव आगे चक्र पे गरुड़देव पे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, गरुड़ पे। हाँ, और जी जी जी। ये भी नहीं है कि जैसे कोई चित्र वगैरह हो, क्लियर गुरुदेव, गरुड़देव उड़ते हुए, उस पर गुरुदेव बैठे हुए, और ये हम्म। करीब 3 मिनट तक दिखाई दिए मेरे को। फिर दादा गुरुदेव के दर्शन हुए। कितने मिनट तक? 5? 3 मिनट के। 3 मिनट तक, अच्छा। जी जी जी, बहुत बाद में अच्छा दादा अनुभूति है गुरुदेव की, गुरुदेव। बहुत ही दिव्य और परसों अनुभूति तो है मेरे को गुरुदेव। प्रोग्राम हो रहा था कोटा में, वो भी मैंने देखा था, ऑनलाइन देखा था, तो उसमें मेरे को गुरुदेव हलासन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा। जी जी और जी। ये भी मंच पे पब्लिक के बीच में गुरुदेव बैठे हुए हैं, केवल गुरुदेव का ही चित्र दिखाई दे रहा था, चेहरा, बाकी किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ओके। बहुत वो दिव्य तो अभी अनुभूति है गुरु गुरुदेव भाई। अनुभूति करा रहे, दर्शन दे रहे हैं। जी 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 जी। अ, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि गुरुदेव के जब भी हमें दर्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और चाहे वो हमें स्वप्न के दौरान हो या ध्यान के दौरान हो, वो बड़े ही दिव्य होते हैं और यूं माने कि वो गुरुदेव की कृपा होती है हम पे। और ये एक तरह से प्रमाण होता है कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, हमारे पे उनकी दृष्टि है पूरी तरह से, और
वो हमारे साथ हैं हर वक्त। तो बड़ी आनंद की बात होती है कि जब भी गुरुदेव के दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में हो वो, बहुत आनंद आता है इसमें। गुरु भाई, आपने बहुत अच्छी अनुभूति साझा की। और भी कोई गुरु बात भाई, अगर आप मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मेरे पीठ पे पूरे पे ना ऐसा लगता है जैसे चींटियां सुइयां चुभ रही हूँ रीढ़ की हड्डी पे, और पूरी पीठ की पे पूरी उस पे। हम्म। बाकी कभी नहीं होगा, लेकिन ध्यान के टाइम पे ही होता है। जी जी जी, ये गुरु भाई प्रोसेस है सिद्ध योग का ही। इसमें गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि आज भी हमारी दिव्य लेखनी में आया था कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका रास्ता तो सुषुम्ना के अंदर से होके ही जाता है। पूर्णता का रास्ता वहीं से निकलता है। गुरुदेव ने काफी स्पीच में ये भी कहा है कि रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर इंजेक्शन लगा के देते हैं और नीचे का पार्ट काट देते हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि हर अंग रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। शरीर का हर अंग रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। और रीढ़ की हड्डी में क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी है और उसमें कुंडलिनी है, तो आज की दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव ने कहा कि सारा बॉडी का सारे काम उस सुषुम्ना से वहीं से नियंत्रित होते हैं। तो जो आपके साथ अनुभूति हो रही है ये बड़ी मतलब अच्छी ही है। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं घटित हुआ है, फिर भी किसी और गुरु भाई बहन के साथ इस तरह की कोई अनुभूति हुई हो तो कृपया साझा करें। परंतु मतलब ये एक सिद्धियों की निश्चित रूप से कोई क्रिया होगी जो कुंडलिनी करवा रही होगी। उसके पास हमारी 72,000 नाड़ियों का पूरा नियंत्रण है उसके पास। तो स्वाभाविक है कि किसी बीमारी को मुक्त करने के लिए या फिर किसी शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, या फिर स्वयं के ऊपर के मूवमेंट के लिए इस तरह की प्रोसेस होते हैं। चलिए, कुछ और बात अगर आप रखना चाहे गुरु भाई तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि आप आके अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है। जो भी आज नए जुड़े हैं भाई उनसे जय गुरुदेव गुरु भाई गजेंद्र सिंह गुरु भाई परसों के दिन अपनी अनुभूति आदि छोड़ दी थी, उनको ले लो, वो शायद आज पूरी कर दें। जी जी जी, गजेंद्र जी गुरु भाई जय गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरु भाई। यदि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो कृपया कैमरा भी ऑन करके और अपनी बात जो जहाँ पे अधूरी रही थी वहां से आप आगे अपनी बात रख सकते हैं। गजेंद्र सिंह जी राठौड़। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। थोड़ा जय 10 मिनट गुरुदेव। बाद में जुड़ता हूँ मैं थोड़ा गुरु भाई। जी जी जी, 10 मिनट बाद में ऑनलाइन आ जी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है वैसे। चलिए, जब तक गजेंद्र जी गुरु भाई आते हैं आप कोई और अपनी अनुभूति साझा कर सकते हैं, या गुरुदेव की कोई और बात जो आपको अच्छी लगती हो वो भी आप साझा कर सकते हैं। हम अक्सर यहाँ पे गुरुदेव के जो दर्शन है उसको हूबहू रखने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो भी आजकल हमारे गुरु भाई बहनों में कुछ चीजें चल रही हैं उनको भी हम एक सकारात्मक सोच के साथ उन्हें बताते हैं कि सिद्ध योग में गुरुदेव ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कोटा के दौरान मुझे मतलब एक गुरु भाई ने, हमारी जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चलिए गुरुदेव का कोई भजन चला लेते हैं और उससे हमारी भावुकता या हमारे भाव बढ़ेंगे उससे। तो उस चीज को लेके हमने चर्चा की थी और
यही निर्णय निकाला था कि गुरुदेव ने स्पीच में कभी भी भजन सुनने को, कथा सुनने को, प्रवचन सुनने को कभी नहीं कहा। तो बाहर के जितने भी संसाधन हैं, उनके सहारे यदि आपके भाव डेवलप हो भी जाते हैं, तो उससे आराधना में मतलब कितना लाभ होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ गुरुदेव जानते हैं। लेकिन एक बात तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम भजन-वजन सुनते हैं, तो उस दौरान हमारा नाम जप ढीला हो सकता है और जो हमारे को नाम जप से ही हमारी यात्रा आगे बढ़नी है, उसमें हमें परेशानी आएगी। इसीलिए बाहर की संसाधनों पे आधारित अगर हम 2 घंटे रो भी लिए गुरुदेव के सामने, तो ये कैसे निर्धारित हुआ कि वो हमारी आराधना में अच्छा रहेगा? क्योंकि गुरुदेव ने तो कभी कहा नहीं, ये हमारा एक मनमाना आचरण ही माने। गुरुदेव यही कहेंगे कि जो तेरे को कार्य कहा है, वो तो तू कर नहीं रहा और अपना मनमाने आचरण से तुम आराधना में आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं या हम खुश हो जाते हैं कि चलो आज तो मैं 2 घंटे गुरुदेव के भाव में रहा। परंतु जो भी हमारे भाव हैं, वो इस आराधना का एक हिस्सा हैं। इस आराधना में हमने देखा है कि बहुत से लोगों को आराधना में आगे बढ़ते समय ऐसे अलग-अलग पड़ाव भी आते हैं कि किसी का नाचने का मन करता है, किसी का गाने का मन करता है, किसी का रोने का मन करता है, तो वो आराधना का ही हिस्सा है। उस समय उनको बाहर से किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः अंदर से प्रकट होता है। गुरुदेव कहते हैं ना, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर से ही सारा ज्ञान, सारी ध्वनियाँ, सारे संगीत, सब अंदर ही है। तो पुनः हम यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ बाहर की, जो नाम जप में रुकावट बन रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन सब से हमें परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वो सिद्ध योग नहीं है और गुरुदेव ने जो स्पीचेज़ में कहा है, उसी को हमें आगे पढ़ना चाहिए। चलिए मैं पुनः एक बार निवेदन करूँगा, यदि कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो फिर गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे और हम सेशन को विराम देंगे। कोई भी गुरु भाई-बहन यदि कुछ कहना चाहें, तो उनका स्वागत है। चलिए मैं गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ। तो ये गुरु कृपा से ही आगे हो रहा है। शक्तिपात दीक्षा की मेरे को अकारण सामर्थ्य दे दी, तो जो नाम बताऊं उससे कुंडलिनी जाग जाएगी। अब वो फिर सारा आपका शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने बस में कर लेगी, सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। हर एक को अलग अलग योग होगा, क्योंकि जिसका जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसी को वो कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी। और जब तक वो अंग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता, वही योग होगा। इस प्रकार आपके सारे फिजिकल रोग खत्म हो जाएंगे, शारीरिक बीमारियां, चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, समझे। अब वो गठिया को तो इनक्योरेबल बताते हैं और 10% बीमारियां अभी क्योरेबल है मेडिकल साइंस के हिसाब से, समझे। हीमोफीलिया ठीक हो गया नागौर में एक आदमी का, तो बीकानेर में अब्दुल अजीज सुलेमानी साहब डॉक्टर, अब रिटायर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट है,
उन्होंने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैं उनसे बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, वो नोबेल प्राइज नहीं है क्या? तो बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। तो दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। हजारों, मत क्योंकि 2 दफे होया है वहां, तो हजारों स्त्रियां जो ध्यान करती है और ये हम टाइम लेके बैठ जाती है, जितना टाइम लेते हैं उसी में अपना आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, समझे? और वो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं उसका, वो नशे की दवाई देते हैं। नशा रहता है 4-6 घंटे, तब तक कुछ नॉर्मल होता है आदमी, फिर वही टेंशन रोग वैसा वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा प्रॉपर दवाई है, पर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है। चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज्यादा एक्टिव होती है। कबीरदास ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिंचट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। हाइपर टेंशन, लो टेंशन, छोटी सी बीमारी थायराइड 7 दिन में ठीक होती है, और डॉक्टर जीवन भर दवाई लो, कभी आधी गोली का, अभी 2-3 विजिट हर महीने में लेते हैं। यहां विजिट की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर इस बात से हैरान है कि मैटर को ये बिल्कुल किनारे करके केवल मंत्र से ठीक कर रहा है, ये उनके गले से नहीं उतर। समझे? एक अरविंद माथुर हमारे बीकानेर में, नहीं जोधपुर में डॉक्टर है, मेरे शिष्य है वो, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। उसको वसुंधरा ने भेजा, जाओ देखो कितने केस ठीक हुए। तो हमारे ट्रस्ट है मेरा, उसमें एक रामू राम नाम का ट्रस्टी है, उसको मिले तो उसने कहा कि 2 ही केस, एक तो भंवरलाल और एक बद्री, ये तो आपके इंडोर पेशेंट थे मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, क्यों डिस्चार्ज किया ये बता दो। तो कहते राम साहब नौकरी करनी है, आदेश है सीएम का, और जाके लिख दिया एवीएस के कोऑपरेट नहीं कर रहा। भंवरलाल आया तो ट्रेस हुई जब एड्स उसको, तो 65 kg वजन था। उसने मुझे सब बताया, बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, मगर एड्स फ्री नहीं मिलता, इसको लोग खरीदते हैं। उसने कहा जी मैंने तो खरीदा बॉम्बे से। अब वो इंडोर पेशेंट हो गया, 46 kg वजन आ गया, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, कह दिया 2-4 घंटे का है। बुधवार था, घर गए तो रोने कूकने लगे। वो उसने कहा मैं इतना ही समझ रहा था, सुन रहा था और समझ रहा था आप क्या कह रहे हो, आंख भी नहीं खुलती थी, हिल डुल सकता ही नहीं था। तो रोने लगे तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मरने जा रहा हूं इसलिए ये रो रहे हैं। 35 साल का जवान, आज वो 90 kg का है। अरविंद माथुर ने मुझे कहा गुरुजी आपको चला मेरा कि आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। वो 50 से नीचे आ गया, दुनिया मानेगी, भारत मानेगा नहीं मानेगा। तो मेरे तो कोई हजारों का वायरल लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गए।
जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, उसका हस्बैंड मर गया तो मरते हुए रिपोर्ट फाड़ गया। फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है, उसके साथ जो वो कोटा आ गई दीक्षा ली, वो गई, ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के पास। उसने 3 दफे खून लिया। तो कहने रोज तो डॉक्टर साहब 1 दफे लेते हो। कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना। कहने लगा हाँ। तो तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नहीं और कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा तू FIR करवा दे कि डॉक्टर देते नहीं है। उसने कहा गुरुजी जवान लड़के, मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ, अस्पताल में भर्ती था, गांठें हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया, 4-5 किलो वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देंगे? दे दो। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से और एड्स ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक नशा आ जाए, नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म। समझे? ये 2 तो रोग खत्म हो गए, समझे? और नशा छूट जाता है। तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, समझे? तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्मों की एक स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे, चल रहे हो आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा, ठोकर नहीं खाएगा क्या होगा। केवल हमारा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है। समाधिपाद, फिर समाधि किससे लगती है तो साधनपाद, फिर उनसे क्या हासिल होता है, विभूतियां कैसी हासिल होती है, उसको कहते हैं विभूतिपाद, और आखिरी है केवल्यपाद। तो विभूतिपाद में 6 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता हुआ दूर देश में छिपी हुई गाड़ी, छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन में। आदि मुनि थे पातंजलि ऋषि। जब आप देख लोगे, अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका, 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापिस वहीं जाके प्रकट हुआ। और वहां जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया, एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है। 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात्कार करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ और ले दीक्षा, और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो, तो कहां जन्मा 18 साल कहां रहा दिख जाएगा। वो तो परेशान है। मैंने तो हमने अभी गुरुदेव का स्पीच सुना और बड़ा क्रांतिकारी बातें गुरुदेव साझा करते हैं स्पीच में, और जो परिवर्तन आए हैं जिनको गुरुदेव ने प्रूव किया है और ठोस फिलोसॉफिकल आधार पे किया है, उसको बताते हैं।
चलिए हम अब निवेदन करेंगे, कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। गुरुदेव ने अभी स्पीच में एक बात कही कि जो लोग चैलेंज करके बैठते हैं उनमें ये फोर्स जल्दी काम करती है, क्योंकि वो उतना ही उस चीज के लिए सीरियस भी होते हैं। और गुरुदेव ने ये भी बताया कि गुरुदेव की मात्र फोटो के ध्यान से बद्री नामक पेशेंट ठीक हो गया, मतलब मंत्र की भी आवश्यकता नहीं रही। मंत्र, संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव कहते हैं भाई इससे ये जब रहेगा वो मरेगा नहीं, तो ये बात तो मंत्र के बारे में गुरुदेव बोलते ही हैं, परंतु आज गुरुदेव ने स्पीच में ये भी बोला कि मेरी फोटो के ध्यान मात्र से किसी ने आपको फोटो दे दी और उससे ध्यान करने लग गए, वो हॉस्पिटल में ही 5 किलो वजन बढ़ गया उनका, तो उससे भी वो सारा परिवर्तन आ गया उनमें। गुरुदेव ने स्पीच के शुरुआत में ये भी कहा कि मुझे शक्तिपात दीक्षा का मतलब जो पावर थी वो अहतु की कृपा से दादा गुरुदेव के अनायास ही मिल गई। तो ये सब आज मतलब ये शॉर्ट क्लिप हमने सुनी, लेकिन इसमें बहुत कुछ बातें गुरुदेव ने बड़ी बारीकी से और बड़े अच्छे से बताई। चलिए मैं अब हिंदू जी गुरु भाई को निवेदन करूंगा कि जी मनोरमा जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी जो जय मतलब गुरुदेव। कोटा का प्रोग्राम रहा वो बड़ा ही अच्छा है। पर मैं तो क्या है, मैं पिछले 2022 में जी जी 22 फरवरी को चित्तौड़ एक ट्रेनिंग में गई थी, जहाँ 45 जी। डॉक्टर्स थे। तो हम्म। तब मेरे मतलब तब से ये था कि मैं, और वहाँ मतलब 200 करीब डॉक्टर का ग्रुप बन गया है वो, जिसमें मैं भी हूँ। तो तब से अच्छा। मेरे मन में ये था कि कभी ऐसा दिन आए जो मैं हम्म इस दर्शन का मतलब ऐसा मतलब उस दिन का मुझे इंतजार था। फिर मैंने वो चीज मतलब सोचना छोड़ दिया एक तरह से। मतलब हम्म। ये जो परसों का हमारा प्रोग्राम था गुरुदेव का, जी 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 वो फिर मुझे वापस रिमाइंड हुआ कि नहीं, ये मेरे पास सबसे बेस्ट मौका है, मतलब मैं इनको बताऊं फिर से। तो वो जी जो जी जी 45 से हैं, अभी तो 150-200 के लगभग लोग हैं। तो वो एक तो जो हम्म। अपना छोटा सा न्यूज है, जी 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 हाँ, पहले मैंने वो सेंड किया और फिर गुरुदेव के दर्शन की जानकारी। और पर्यावरण दिवस भी है, ये भी एक मतलब कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय योग दर्शन के बारे में हम जाने और इसे अपनाएं। जी तो जी मतलब जी ये जी मेरे मन की इच्छा थी कि किसी दिन मुझे गुरुदेव ये मौका दे कि मैं इन सब डॉक्टर्स को बताऊं। तो गुरु भाई वो कल जो है वो मेरी इच्छा गुरुदेव ने पूरी करी। मतलब इतने दिन से मैं इंतजार कर रही थी उस दिन का, मैं भूल भी गई थी उस चीज को, लेकिन कल वापस से मुझे याद दिलाया कि ये तेरे पास सबसे अच्छा अवसर है। मतलब तो जो हमारे मन में जो इच्छाएं होती है ना, अगर गुरुदेव से हम जी सच में जुड़े हुए हैं और उनके मतलब सचमुच में उनके दर्शन के लिए हम अपना जरा सा भी अगर योगदान, मतलब अपना मतलब योगदान तो क्या कहें, हमारा तो क्या सामर्थ्य है, लेकिन हाँ इनके चरणों में मतलब जरा हमारी जगह बनी रही थोड़ी सी, ये सोच हम्म। के भी हम अगर काम करें तो गुरुदेव उस कार्य को जरूर पूरा करते हैं। तो जी कल जी गुरुदेव जी ने मेरी वो इच्छा, यही मैं बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कार्यक्रम अपने आप में एक नया तरह का कार्यक्रम था, और हमारे पास अब मतलब सरकार से बात करने के लिए एक आधार भी है कि हम एक रेफरेंस के तौर पे भी हम इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। और सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने अपने स्तर पे यदि सरकारी महकमे में इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करवा सकें तो बहुत अच्छी एक तरह से प्रचार कार्य शुरू होगा। जी प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज भाई ये क्या प्रोग्राम था कोटा वाला, थोड़ा ब्रीफ में बताओ ना, मैं तो कुछ इसका पता नहीं मुझे। जी गुरु भाई, हमारे एक गुरु भाई हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत हैं, और अ, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक
मतलब कुछ उनको एक्टिविटीज करवाते रहना होता है, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें करवाना होता है। तो इस बार उन्होंने प्रयास किया कि इस बार क्यों ना गुरुदेव का कार्यक्रम किया जाए, और उन्होंने जोधपुर हमारे मुख्यालय में बात की, और वहाँ से फिर उनको स्वीकृति मिली। जो भी हमारी कुछ चीज़ें गरिमामय संस्था की और गुरुदेव के प्रति जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको न छेड़छाड़ करते हुए उन्हें एक अनुमति दी गई। और उसी आधार पे जो डीसीएम एक फैक्ट्री है यहाँ पे कोटा में, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डीसीएम के साथ बात की कि इस तरह का हम कार्यक्रम आयोजित करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी। तो उन्होंने कहा हम भी इसमें आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह इस कार्यक्रम का हम सभी ने मतलब ये कार्यक्रम हुआ, और पूरा नियंत्रण जोधपुर आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र के द्वारा संचालित किया गया है इसको। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। करीब जैसा कि मैंने बताया 2-2,500 लोगों की संख्या थी इसमें। सरकार ने भी इसका प्रचार प्रसार किया, और हमने भी अपने स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया। 4 जून को कार्यक्रम था भाई साहब, सुबह 4 बजे। और मतलब मैं जैसा बोल रहा था कि अभी 21 जून आ रहा है, तो हम सभी सरकारी स्तर पे हमें बहाना या मौका इस तरह कहीं दिखे, तो हम उसमें गुरुदेव का एक कार्यक्रम करवाने का सोचा जा सकता है। और बहुत मतलब ये एक अच्छी पहल होती है। और जब सरकार हमें खुद आमंत्रित करती है आगे होके कि आप आएँ और प्रोग्राम करवाएँ, तो वो एक हमारे लिए भी एक अच्छी बात रहती है, और हम पे लोड भी कम रहता है उसका। जी। जी, बहुत अच्छा पंकज भाई, ये तो बहुत अच्छी पहल है एक मनोरमा बहन और आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो जी, जी, डेफिनेटली बिल्कुल। सरकारी तंत्र तक ये मैसेज पहुंचा होगा अच्छे तरीके से ना। और हाँ, गैदरिंग भी हाँ। बहुत अच्छी, 2-2,500 लोगों ने ध्यान किया, तो अच्छा अनुभव भी हुआ होगा हाँ, उनको बहुत सब। लोगों को अनुभव हुए भाई साहब, बहुत लोगों को अनुभव हुए। बहुत लोगों का ध्यान लगा, फ़ोटो वगैरह में काफ़ी सर्कुलेट हुई भी थी बहुत सारी चीज़ें, हाँ हाँ, आपने भी शायद देखी हों। बस गुरुदेव भगवान ऐसे अवसर देते रहे, कृपा करते रहे। जी, 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 बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आप सबको, गुरुदेव की टीम को, कोटा टीम को। जी, जी, भाई साहब, बिल्कुल। कोटा टीम ने बहुत दिन-रात एक करके प्रचार का कार्य किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महज़ 4 दिन में 24-25,000 पंपलेट बाँटे गए पूरे कोटा शहर में। उसमें 3 ऑटो चले थे, और 3 गाड़ियाँ चली थी, जिन पे अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट लगा के, और साथ-साथ पंपलेट बाँटते रहते थे, साथ-साथ पब्लिक अनाउंसमेंट से अनाउंसमेंट होता रहता था। तो इस तरह मतलब बहुत अच्छा, गुरु भाई जो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने अपने तन, मन, धन से, अथक प्रयासों से इसको कार्यक्रम में अपना सेवाएँ दी। वो बहुत अद्वितीय है। और मतलब मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने वो गुरुदेव के समय का जो प्रेम होता था हमारा आपस में, और जो भावनाएँ होती थी प्रचार कार्य की, और कार्यक्रम से पहले के जो 5-7 दिन होते थे, उनमें जो आनंद आता था, उसको भी मैंने इस कार्यक्रम में बड़े गहराई से अनुभव किया। तो जी, मैं हमेशा बिल्कुल चाहता बिल्कुल। हूँ कि जी, नहीं, ये तो अद्भुत होते हैं गुरुदेव का कार्यक्रम की जो तैयारी पहले जिस एनर्जी ऊर्जा के साथ होती है ना, वो एक अलग ही जी, अद्भुत आनंद होता है वो। जी, जी, और जी, बिल्कुल। नो डाउट वो हमारी पॉजिटिव चेंज भी लेके आता है, ध्यान भी बढ़ जाता है, साधना भी बढ़ जाती है इस दो बहुत चार ज़्यादा दिन बढ़ की। जाती है। हाँ, हाँ, आप बहुत अच्छा। सोचिए। ऐसे-ऐसे लोगों के अनुभव आते हैं वहाँ पे, भले ही कुछ कार्यकर्ता उनके वीडियो बना रहे हों, फ़ोटो बना रहे होते हैं, जो ध्यान के दौरान यौगिक मूवमेंट होते हैं, कि भई इस व्यक्ति को
अभी 10 मिनट पहले तक गुरुदेव के बारे में कुछ पता नहीं था, और अभी इसको पता लगा, और अभी इसके योग होने लग गया। और बिल्कुल। योग भी मतलब मुश्किल से मुश्किल आसन वो भी होने लग जाते हैं। तो ये हम सभी को हाँ, सरप्राइज भी करता है और आनंदित भी करता है कि गुरुदेव साक्षात कल्कि हैं, और इस मिशन को हमें पूरी दुनिया के आगे रखने के लिए उन्होंने हमें चुना है। ये बड़ी हर्ष और बड़े आनंद की बात है कि हम उनकी टीम के एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं। बस गुरुदेव ऐसे अवसर प्रदान करें, ऐसा सामर्थ्य दें हमें, ऐसी कृपा करें कि ये मैसेज हम उसका टूल बने, माध्यम तो क्या हो, ये यंत्र बने हम उसका। यंत्र बने, जी जी गुरु भाई, ये सब गुरु कृपा से ही संभव है भाई साहब। हाँ, गुरु कृपा से। बिल्कुल। जी गुरुदेव ने तो कहा ना, तो सदियों में नहीं हो सकता, वो गुरु कृपा से पल भर में वो कार्य संपन्न पल हो भर जाता में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। है। ठीक है पंकज भाई, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। चलिए, मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कोई और यदि कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है, नहीं तो फिर हम सेशन का गुरुदेव के चरणों में समापन करेंगे। जी अंकल, जय गुरुदेव। कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में रखिए। जय गुरुदेव सभी को। पंकज जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की इतना सभी में सिद्ध हो।